पहले लोगों को शादी करने से पहले यह चिंता होता था कि हमारी लड़की का शादी जहां पे हो रहा है वहां का लड़का अच्छा है कि नहीं, परिवार अच्छा है कि नहीं, हमारी लड़की सुखी संपन्न रहेगी कि नहीं। लेकिन आजकल जो परिस्थिति है, जो खबरें आ रहे हैं तरह तरह के, ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अब जो माता पिता, जो लड़के के माता पिता हैं, उनको भी सोच समझ के शादी करना पड़ेगा कि जिस लड़की से शादी कर रहे हैं, जिस परिवार में शादी कर रहे हैं, वो लड़की ठीक तो है, चाल चलन तो सही है, वो हमारे बेटे की लायक है कि नहीं है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। पहले चिंता लड़कियों की होती थी, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जो कांड हो रहा है, बड़े बड़े कांड जो हो रहे हैं ना, इसे देखते हुए यह समझना होगा कि अब लड़कों की शादी करने से पहले बिल्कुल जांच करना पड़ेगा, गहराई से जांच करना पड़ेगा कि जिस लड़की से शादी हो रहा है वह लड़की उस लड़के की लायक है कि नहीं, लड़का को सुखी संपन्न रखेगी कि नहीं, उसके साथ में कोई कांड तो नहीं करेगी, बदचलन लड़की तो नहीं है, घर परिवार का माहौल खराब तो नहीं है। क्योंकि अगर लड़की बदचलन हो रही है तो माहौल खराब है घर का। इसलिए लड़के वाले को भी अब संभल के रिश्ता खोजना होगा और लड़की से शादी करने से पूर्व लड़की की पूरी कुंडली का जांच करना होगा। आजकल लड़के मारे जा रहे हैं, लड़की नहीं। बहुत कम सुनने को मिल रहा होगा कि शादीशुदा घर के लड़की को मार दिया गया, लेकिन आजकल शादीशुदा लड़के ही मारे जा रहे हैं। और किसके द्वारा? उसकी पत्नी के द्वारा। लड़की बचलन होती है, बॉयफ्रेंड रख लेती है और अपने पति को ही मार डालती है। जैसे आप देख रहे हैं मुस्कान सौरव कांड। सौरव, जिस मुस्कान की वजह से करोड़पति सौरव अपना घर परिवार छोड़ देता है, माता पिता से रिश्ता तोड़ देता है और मुस्कान को लेकर के बाहर चला जाता है उसके साथ रहने के लिए, उसकी बात मान करके। लेकिन क्या होता है? मौत मिलता है, मौत नसीब होता है। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर के सौरव को मौत के घाट उतार देती है। इससे क्या तय हो रहा है? माता पिता सोच रहे हैं कि लड़की के साथ में शादी कर लिया है तो सुखी संपन्न है। नहीं, उसके साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, वो मारा जाएगा। और माता पिता को भी सोचना पड़ेगा कि हमारा बेटा हमारे घर पे ही रहे, पत्नी के साथ बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर जाने पर से मौत भी मिल सकता है। लड़की मरे ना मरे, लड़का जरूर मारा जा सकता है। अब सोचिए, एक घटना मोतिहारी का है। एक शादी होता है, उसे छोड़ देती है, दूसरा शादी होता है, उसे भी छोड़ देती है, तीसरा शादी होता है, उसे भी छोड़ देती है, चौथा शादी होता है, तब तक पांचवें लड़के से मोहब्बत हो जाता है और उसके मोहब्बत के चक्कर में चौथे लड़के को साइड में लाने के लिए षड्यंत्र रचती है और मौत के घाट उतार देती है चौथे लड़के को। वो बात अलग की है कि पुलिस तो पकड़ ही लेती है, मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, पुलिस का हाथ लंबा है और लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। नरकटियागंज में ऐसे ही घटना हुआ। अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर के अपने पति को गोली मरवा देती है, छुरा मरवा देती है 5 लाख रुपया दे करके। सोचिए, यानी अब लड़के के माता पिता को सोचना होगा और सोच समझ के लड़की से शादी करना होगा कि यह लड़की कैसी है, कहीं ये लड़की भविष्य में जाकर हमारे बेटे को तो ना जान से मार दे। यह सोच समझ कर शादी करना होगा, क्योंकि अब मामला उल्टा हो चुका है। पहले था कि लड़के लड़की को मारते थे ना, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। लड़कियां लड़के को मरवा दे रही है, अपने पति को मरवा दे रही है और 15 टुकड़ा करके ड्राम में कस दे रही है लड़कियां। कहते हैं कि लड़की का चरित्र दैवो नहीं जानते हैं तो इंसान क्या समझ पाएंगे। ये पहले से ही चलते आ रहा है कि लड़की औरत जात को समझना नामुमकिन है। तो माता पिता जो भी है, लड़के के माता पिता सोच समझ कर अपने बेटे की शादी करें, क्योंकि अब चिंता लड़के पक्ष का हो चुका है, क्योंकि मर्डर अब लड़का सबका हो रहा है। ज्योति मौर्य को देखिए, माता पिता शादी कर दिए ज्योति मौर्य से। ज्योति मौर्य को पढ़ाता है, लिखाता है, खुद मजदूरी करता है और एसडीएम बना देता है। लेकिन क्या होता है, एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य उल्टा बाजी मार देती है और उसके ही पैर में लात मार के, पीछे से लात मार के हटा देती है और किसी और के साथ में लव मैरिज कर लेती है। कैसे कैसे कोई विश्वास कर सकता है औरत सब पे, जिसके लिए खुद पढ़ाई न करके
उसे पढ़ाया, मजदूरी करके। सती सावित्री औरत थी, साथ में रहती थी, पढ़ाया लिखाया, लेकिन सती सावित्री होते होते ज्यादा विश्वास कर लिया, पत्नी पे पढ़ा दिया, लिखा दिया, क्या हुआ, पिछवाड़े में लात मार कर हटा दिया और किसी और से शादी कर ली। यही हकीकत है। तो जो शख्स अपने घर परिवार से झगड़ा करके पत्नी को बाहर लेके जाते हैं ना कि हम पत्नी के साथ में मजे से रहेंगे, तो समझ जाओ भाई, बाहर जाके तुम्हारा मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि औरत सब विश्वास का लायक ही नहीं है। कुछ भी कह लीजिए, शादी का बंधन एक डोर से बंधा होता है ना, लेकिन डोर जब छोड़ दीजिएगा ना, पतंग जब ज्यादा ऊंचा उड़ जाता है तो कट जाता है, याद रखिएगा। ऐसे ही परिवार और फैमिली है। औरत चार दीवारी के अंदर रहने वाली चीज है। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि पैसा, खाना और औरत पर्दा की चीज है, पर्दा में ही रहना चाहिए। अगर बाहर निकाल के दिखाइएगा तो नजर लगेगा, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो औरत को चार दीवारी में रहना चाहिए, तो चार दीवारी के अंदर ही रखे, न कि नुमाइश बनाए। बाहर लेके चले जाए घर से झगड़ा करके, और बाहर जाइएगा वो किसी और से फंसेगी, आपको मरवा देगी। यही हकीकत है। अभी तक जितना खबर आ रहा है ऐसा ही खबर आ रहा है। जो लोग घर से विरोध करके पत्नी को बाहर लेके जाते हैं, बदले में क्या मिलता है? पत्नी का प्यार मोहब्बत नहीं, मौत मिलता है, मौत। क्योंकि औरत का चरित्र कोई समझ नहीं पाता है। तो देखिए, आजकल अब लड़कियों की चिंता कम, लड़कों का चिंता ज्यादा करना पड़ेगा। और जो लड़के के माता पिता हैं, अपने बेटे के शादी करें तो सोच समझ के लड़की का पूरा कुंडली खंगाल करके कि चरित्रवान है कि नहीं है, इसके फैमिली कैसे है। बट हमारी बातों से आप लोग कहां तक सहमत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।